ओके फ्रेंड्स, ये एग्जांपल जीटीयू में पूछा गया है 7 मार्क्स में। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई ऑफ द फिगर 1। ओके, ये फिगर 1 है। टी सेक्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, और इसका मेज़रमेंट दिया है। यहाँ पे ये 20 है, यहाँ पे 60 mm है, यहाँ पे 20 mm है, और ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक 60 mm आपको दी है। चलो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करना है। जब भी आपको ऐसा एग्जाम में पूछा जाए तो इसको दो पार्ट पे डिवाइड कर दो। ये टी सेक्शन है तो इसको दो रेक्टेंगुलर पार्ट में डिवाइड कर दो। ये पहला सेक्शन यहाँ पे आएगा, ये पूरा। पहले सेक्शन की लेंथ कितनी होगी 60 mm, और हाइट कितनी होगी d, डेप्थ 20 mm। अब ये यहाँ पे दूसरा सेक्शन ले लो, दूसरा रेक्टेंगल ले लो, जहाँ पे जिसकी लेंथ कितनी होगी 20 mm और जिसकी हाइट होगी 60 mm। यहाँ पे ये लेंथ है ना, उसको हम ब्रेथ बोलेंगे बी। और जो यहाँ पे हाइट है उसको डी से डिनोट करेंगे, डेप्थ कह देंगे, और ये ब्रेथ डिनोट कर देंगे बी। ओके, बी से डिनोट करेंगे। तो ये याद रखना है, बी यहाँ पे 60 है और डी यहाँ पे 20 है, और बी दूसरे रेक्टेंगल के लिए 20 mm है, और ये जो हाइट है डेप्थ वो 60 mm है। तो ऐसे याद रखना है। सॉल्यूशन करने से पहले जो दो रेक्टेंगल यहाँ पे बने हैं, पहला रेक्टेंगल है दूसरा रेक्टेंगल, उसका एरिया ढूंढ लेते हैं। एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल। ओके, दैट इज, उसे A1 से डिनोट करेंगे। A1 इक्वल टू B इंटू डी। तो फर्स्ट सेक्शन के लिए B कितना है, B है ये 60 mm, जो हम लेंथ कह रहे हैं, मगर यहाँ पे ब्रेड्थ कहलाएगा B। और D कितना है 20 mm। 60 इंटू 20, 6 दूनी 12, 0 mm। तो ये एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल आ गया। देन एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल, A2 कहेंगे उसको। उसकी लेंथ कितनी है 20 है। यहाँ पे ये B कितना है 20 है। B और D में बात करेंगे हम लोग। B 20 है और D कितना है 60 है। तो 60 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1200। यहाँ पे mm स्क्वायर आएगा, 1200 mm स्क्वायर, बिकॉज ये एरिया है। ओके, तो mm स्क्वायर हो गया। पहले ये करना है, फिर हमें इस सेक्शन में ये जो टी सेक्शन है यहाँ से एक लाइन बनानी, एक्सिस के फॉर्म में लेना है इसको, यहाँ तक, और ये यहाँ, और ये जो इसका बेस है वो यहाँ पे। ओके, तो ये x कहेंगे, और जो वर्टिकल है उसे y एक्सिस कहेंगे। ये x और ये y एक्स, ये, और इसको भी नाम दे सकते ओ। ओके, अब सबसे पहले इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG ढूंढना पड़ेगा, CG। तो उसको ढूंढने के लिए हम x बार और y बार ढूंढेंगे। तो x बार इक्वल टू, ये इक्वेशन आपको याद रखना, A1x1 प्लस A2x2 अपॉन A1 प्लस A2। ये आपको याद रखना है। रिमेंबर दिस।
A1 कितना है 1200 इंटू x1 कितना है, x1 मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम O। तो यहाँ से ये जो A1 पहले रेक्टेंगल का एरिया और x1 देखो यहाँ पे इसका जो आएगा ये सेंटर, ये जो है ये यहाँ पे ये 60 का है, 60 होना चाहिए। यहाँ पे 30 पे इसका मिड पॉइंट आएगा। ओके, और यहाँ पे ये 20 है, 20 है तो इसका यहाँ पे आएगा। इसका मतलब पहले रेक्टेंगल का मिड पॉइंट ये। ओके, पहला रेक्टेंगल है देना। तो यहाँ से यहाँ तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट उसको x1 बोलेंगे। तो वो कितना, ये 60 है ना, तो उसका आधा हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 30 प्लस सेकंड रेक्टेंगल का एरिया कितना है 1200 ही है इंटू अब x2 है, x2 ढूंढना है। तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल है तो यहाँ पे ये कितना है 20 है, तो ये 10 पे अटकेगा। और देखो हाँ ये मिड पॉइंट सेकंड रेक्टेंगल का यहाँ पे मिड पॉइंट ढूंढना है। 1 मिनट, हाँ अभी ये नहीं, ये x बार के लिए x2 इजीली ढूंढ सकते हैं। और उसका ये देखो ये कितना है 60 है ना, 60 ये 60 है तो 30 पे आ जाएगा। तो ये यहाँ से ऐसे, तो ये जो होगा ना वो पहले रेक्टेंगल का मिड पॉइंट मतलब सेंटर है, और ये जो होगा वो दूसरे रेक्टेंगल का सेंटर है। ओके, तो वो ओ से कितना हॉरिजॉन्टली दूर है आड़ू हॉरिजॉन्टली यहाँ से यहाँ तक, तो वो कितना होगा, एक ही लाइन में आएगा दोनों, तो वो भी 30 ही आएगा। और नीचे A1 प्लस A2 1200 प्लस 1200। अब इसको इसी पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखते हैं इसको। ओके, तो ब्रैकेट लेते हैं 1200 इंटू 30, ये पहला ब्रैकेट आ गया, प्लस दूसरा ब्रैकेट 1200 इंटू 30, ये ऐसे आ जाएगा। ओके, आपको ज़्यादा समझ में आया इसलिए लिख देता हूँ 72000 और नीचे 1200 प्लस 1200 तो वो 2400 आ जाएगा। ओके, अब ये क्या है 72, यहाँ पे रख देता हूँ 7223 डिवाइड बाई 2400, तो ये 30 आया, तो ये 30 mm आ जाएगा। अभी आपको ये याद रखना है कि कोई भी सिमेट्रिकल शेप हो, जैसे कि ये सिमेट्रिकल शेप है, यहाँ से बीच में से एक वर्टिकल एक्सिस बना है तो लेफ्ट साइड भी सेम होगा, और राइट साइड का पार्ट है पार्ट 1 एंड पार्ट 2, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट दोनों सेम रहेंगे, तो ये सिमेट्रिकल शेप कहलाएगा वर्टिकल एक्सिस के कंपैरिजन में। तो उस केस में ये जो है उसका आधा ही आ जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप ये कैलकुलेशन करो। अब y बार ढूंढना है, y बार इक्वल टू ये A1 x1 की जगह y1 प्लस A2 y2 अपॉन A1 प्लस A2। अब इसको पूरा समझना है। y1 ढूंढना है, तो पहला ये पहले रेक्टेंगल का y1 ये यहाँ से फ्रॉम द x एक्सिस से सीधा ऊपर जाएगा,
ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें देखना पड़ेगा। ये यहाँ से डिस्टेंस कितना है ये ढूंढना पड़ेगा। ये तो 60 है बराबर, 6 और ये 20 mm है यहाँ पे, तो ये आधा हो जाएगा, 20 का 10 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 10 हो जाएगा, तो 10 प्लस ये 60 तो 70 हो जाएगा। ओके, तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो 70 आएगा, ये आपको याद रखना है, 70 mm। अब कैलकुलेशन करते हैं। A1 कितना है 1200 इंटू Y1 कितना है Y1 जो हमने 70 बताया, ये फिगर भी आपको पैरेलल देखनी चाहिए, प्लस A2 कितना है 1200 इंटू, अभी आपको इसमें Y2 ढूंढना पड़ेगा, तो सेकंड रेक्टेंगल का, सेकंड लंबचौरस का ये डिस्टेंस, ये कितना है, ये तो ये यहाँ से यहाँ तक ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो ये जो आपका है ये कितना है 60 है ना सेकंड रेक्टेंगल का, तो ये इतना 30 हो जाएगा। सेकंड रेक्टेंगल का सेंटर यहाँ पे, तो ये क्या आएगा 1200 इंटू 30 आएगा, डिवाइड बाय 1200 प्लस 1200। अब इसको कैलकुलेटर पे गिनना पड़ेगा हम लोगों को। देखो कैलकुलेटर में डायरेक्टली ब्रैकेट निकालो पहले, 1200 प्लस नहीं है इंटू है, इंटू 70 ये आया, प्लस दूसरा ब्रैकेट 1200 इंटू 2 बार हो गया इंटू 30। ओके, तो ये 120,000 और डिवाइड बाय 2400। ठीक है, तो इसको डिवाइड करो 2400 से, तो ये 50 आ जाएगा, 50 mm। तो ये जो टी सेक्शन है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG, x बार y बार, तो CG कहाँ पे आएगा, x बार कितना आया 30, y बार कितना आया 50, तो ये अब इसको CG 30 50 आया ना, मतलब x बार का डिस्टेंस 30 है, तो O से 30 जाओ, O से 30 मतलब ये लाइन बनेगी, ये यहाँ से ऐसे सीधी लाइन बनेगी। अब y बार कितना है हमारे पास 50 है, y बार 50 है ना, तो ये नीचे का जो यहाँ से O से ऊपर जाओ 50 mm ऊपर जाना है, 50 mm ऊपर जाना है, और यहाँ पे तो इसका जो G आएगा, G जो है 30 50 वो यहाँ पे आएगा। ओके, तो पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर लो, G जिसको हम G से डिनोट करेंगे, जिसकी ये प्रोसीजर हमने की, थोड़ी लेंथी है, ये 30 तो डायरेक्टली ही मिल जाता है, मगर ये समझाया जोड़ा। ओके, और 50 आ गया है। अभी यहाँ पे ही देख के बनाते हैं। हाँ, अब आपको ढूंढना है, क्या ढूंढने के लिए कहा है, आपको ढूंढने के लिए कहा है IXX एंड IYY। तो IXS
x इक्वल टू आई x1 प्लस आई x2 बराबर। एक थियरी है पैरेलल एक्सिस थियरी, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में समझा दूंगा, जो कहता है कि आई x1 मतलब जो पहला रेक्टेंगल है, यहाँ पे पहला रेक्टेंगल है, ये पहला रेक्टेंगल है, ये पहला रेक्टेंगल है, उसका आई x1 इक्वल टू आई जी स्क्वायर प्लस A1 H1 स्क्वायर। हाँ, अब आई जी स्क्वायर मतलब ये जो रेक्टेंगल है उसका जो सेंटर है वहाँ से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स जी, तो उसका इक्वेशन प्रूवन है और जो हमें याद रखना है। तो आई जी स्क्वायर इक्वल टू बी डी क्यूब बाई 12 प्लस A1 तो आपको पता है, H1 मतलब ये जो H1 यहाँ पे आई x1 के केस में वर्टिकल डिस्टेंस लेना है, H1 वो आएगा रेक्टेंगल 1 का जो सेंटर है और ये G है उसके बीच का ये वर्टिकल डिस्टेंस, ये लाइन बनानी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये वो होगा H1 और वो कितना होगा वो हमें यहाँ से अंदाज़ा लगाना है। देखो यहाँ से ये 10 है, ओके, और यहाँ से ये हमें ढूंढना पड़ेगा, ये 60 है यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक ये 50 है, ओके। तो ये 10 और ये कितना रहेगा 60 माइनस 50, तो ये आएगा 10। तो H1 इक्वल टू 10 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 20, ये आपको याद रखना है, ओके। तो अभी ऐसे H1 स्क्वायर ही लिख देता हूँ। अब B कितना है, B हमारे पास है इस केस में हम आई x1 B, तो इसका B कितना है, ये B 60 और D कितना है 20 का क्यूब, हाँ ये क्यूब करना है, ये ध्यान रखना, प्लस A1 तो हमने पहले ही ढूंढ लिया है 1200 इंटू, अब H1 यहाँ पे हमने फिगर में से कैलकुलेट किया 20 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब कैलसी निकालते हैं, कैलसी से करते हैं। देखो 60 इंटू 20 क्यूब, 60 इंटू ब्रैकेट करते हैं, ये ब्रैकेट करते हैं यहाँ पे, इजी हो जाएगा तुम लोगों को समझने में, ओके। 60 इंटू 20 करते हैं, ब्रैकेट करके 60 इंटू 20 रेश टू, हाँ ये साइन आपको पता होने, रेश क्यूब, ब्रैकेट ओवर डिवाइड बाई 12, तो ये कितना है 40,000, तो ऐसे ही लिख दो 40,000, ओके 40,000 आ गया, प्लस ये कितना है 1200, ये ऐसे रखते हैं 1200 इंटू 20 का स्क्वायर, ये कैसे चलाना सीख जाओ, बहुत इजी हो जाए, 20 स्क्वायर, ओके। 1200 इंटू 20, फिर से एक बार करते हैं 1200 इंटू 20 का स्क्वायर, ओके, दैट इज 48
1 2 3 4। ओके, अब इसमें कितना ऐड करना है, यहाँ पे देखो 4800 प्लस कर दो, डायरेक्टली हो जाएगा, प्लस 40,000 ऐड कर दो, 1 2 3, दैट इज इक्वल टू 520123। ये आया आपका IXX1, इसको ऐसे 1 नाम दे दो। ओके, अभी ये जो IXX2 ढूंढना है ना, IXX2 नाउ यहाँ पे ऐसे रखते हैं, ये थोड़ा IXX2 इक्वल टू IG स्क्वायर प्लस A2 H2 स्क्वायर। सेम अप्लाई करना है, IG BD क्यूब बाई 12 प्लस A2 हमको पता है, H2 ढूंढना है, H2 स्क्वायर। अब H2 कितना आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। H2 यहाँ पे देखो, H2 मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, इसके केस में आएगा वर्टिकल डिस्टेंस। तो अभी ये नीचे है, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ पे जो CG कहाँ पे है, CG समझो, CG कहाँ पे है, यहाँ पे है। और जो रेक्टेंगल 2 है उसका सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये लाइन ऐसे है और ये लाइन ऐसे है, तो ये डिस्टेंस H2 यहाँ पे बता देता हूँ, H2 ये डिस्टेंस, तो वो कितना होगा, तो ये हम लोग को समझना पड़ेगा। देखो ये 50 है, ये 50 है ना, और ये कितना है 30 है, ऐसे लिखते जाओ। तो ये कितना होगा 50 माइनस इक्वल टू 50 माइनस ये 30, तो डेट इज इक्वल टू 20। ओके, बराबर। ओके, ये समझ में आएगा अभी। अब रेक्टेंगल 2 का B कितना है, B 20 है, D कितना है, D देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 60 है, हाँ, डिवाइड बाई 12। A2 पहले से ढूंढा है 1200। H2 कितना है, H2 हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है 20 स्क्वायर, तो डेट इज इक्वल टू, कैलसी का यूज़ करना सीखो दोस्तों, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 20 इंटू 60 रेज टू क्यूब, ऐसे करते हैं ब्रैकेट करके। ओके, 20 इंटू 60 क्यूब, ओके, डिवाइड बाई 12। तो ये 360000 1 2 3 4 4 बार 0 है, प्लस ये 1200 इंटू 20 का स्क्वायर 481234। ओके, फिर भैया 20 में ऐड करो, ऐसे कर रहा है 4800 4 बार 0 आ गया, प्लस 361234। ओके,
ये आया, डेट इज 8 4 1 2 3 4, इसे दूसरा नाम देता हूँ। अब क्या है, हमने आई एक्स एक्स वन, therefore आई एक्स एक्स इक्वल टू आई एक्स एक्स वन प्लस आई एक्स एक्स टू इक्वल टू आई एक्स एक्स वन कितना है यहाँ पे 5 2 1 2 3 4 प्लस 8 4 0 0 0 0 बराबर। तो 8 4 0 0 0 0 कैल्शियम लिखा है प्लस 5 2 1 2 3 4, तो दैट इज इक्वल टू 1 3 6, कितना जीरो है, 4 बार जीरो है, 1 2 3 4, और इसका यूनिट आएगा mm⁴ आई एक्स एक्स बराबर। इतना कर दिया, आंसर आ गया, डेट्स ओके, आपको आता है मतलब। मगर इसको डायरेक्ट ऐसे लिखना हो, आई एक्स एक्स इक्वल टू, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1.36 into 10⁶, 1 2 3 4 5 6, 1.36 into 10⁶, mm⁴। तो एक आंसर हमारा आ गया, आंसर ओके। तो इतना मेहनत करना पड़ेगा कितना लाने के लिए। अभी आपको ये आ गया, आंसर आ गया, इसे कैलकुलेट करो। अभी आपको इतने में 7 मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आई वाई वाई भी ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ये ऐसे रखते हैं। अब आई वाई वाई भी इसके ही जैसा होगा, आई वाई वाई 1 प्लस आई वाई वाई 2 हो गए। अब आई वाई वाई 1, इसका इक्वेशन आई एक्स एक्स में हमने किया ना कि आई जी प्लस A1 H3², ओके, ऐसे ही आएगा। मगर ये जो यहाँ पे BD³/12 लिखा है ना, y के केस में b की जगह पे d आ जाएगा, d की जगह पे b आ जाएगा, मतलब इसका इक्वेशन ऐसा होगा। ये भी आपको याद रखना है। दैट इज इक्वल टू dB³/12 प्लस A1 तो आपको पता है C²। अब H3 को ढूंढना पड़ेगा, H3। अब H3 को समझने के लिए इसमें जाना पड़ेगा हमें। देखो यहाँ पे ये वर्टिकल डिस्टेंस है। अब G का लाइन कहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से पास हो रहा है, ये पूरा G का लाइन है, बराबर है। और जो पहला रेक्टेंगल है, पहला लंबचौरस, उसका सेंटर यहाँ पे है, और ये इस पूरे सेक्शन का सेंटर यहाँ पे है। तो अब ये है ये, तो ये क्या कहता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कि यहाँ पे ये जो है एक ही लाइन पे आ रहा है, दोनों वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, ओके। तो कोई पैरेलल एक्सिस बन ही नहीं रहा है, कोई समांतर एक्सिस बन ही नहीं रहा है। पहले क्या था, यहाँ पे
यहाँ पे जो हमने H1 ढूंढा ना, वहाँ पे दो समांतर एक्सिस थे। देखो यहाँ पे ये H1 है, ओके, तो ये पैरेलल एक्सिस थे। मगर यहाँ पे जो इसका सेंटर है रेक्टेंगल 1 का, और पूरे सेक्शन का जो टी सेक्शन का जो सेंटर है ये, तो ये एक ही लाइन पे आ रहा है, तो कोई पैरेलल एक्सिस बन ही नहीं रहा है, ओके। इसी के कारण यहाँ पे जो H3 आएगा वो 0 आ जाएगा, ओके। ये आपको याद रखना है। अब ये देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये यहाँ पे, ओके। पहले रेक्टेंगल में D कितना है? D ये है, हाइट जैसा D हम इसे दें। B कितना है? 60, 12 प्लस E1। अब H3 0 है इंटू 0 स्क्वायर, ओके। तो अब कैलसी पे करते हैं इसको। तो पहले क्या है, ये 20 है, ब्रैकेट कर देते हैं, इसको ब्रैकेट में करो बहुत अच्छा रहेगा। ब्रैकेट 20 इंटू 60 इज टू 3 क्यूब आए डिवाइड बाई 12, हो गए। तो ये क्या है? 3 6 0 0 0 0 प्लस A1 इंटू 0 दैट इज 0 हो जाएगा। 3 6 0 0 0 0 I y y 1, और इसका जो एरिया मोमेंट है तो mm/4, ये आपको याद रखना है। अब इसी के जैसे I/y/2 ढूंढना है, तो I/y/2 इक्वल टू IG प्लस A2 आएगा, y/2 है तो H4 स्क्वायर। अब इसके H4 सेम कंक्लूजन समझना है। यहाँ पे क्या है देखो, तो सेकंड रेक्टेंगल है तो वहाँ पे ये है, सेकंड रेक्टेंगल का सेंटर ये है, और पूरे सेक्शन का सेंटर ये है। तो जो y एक्सिस बन रहा है वो यहाँ से ही पास आ रहा है, तो कोई समांतर x है ही नहीं, यहाँ पे कोई समांतर x है ही नहीं कि हम ये डिस्टेंस लें। तो ये एक ही लाइन है, सब पॉइंट 2 और G पॉइंट एक ही लाइन पर है, सो ये डिस्टेंस आएगा ही नहीं। सो इस केस में भी H4 क्या आएगा? 0 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, समझना है, ये आपको याद रखना है, समझना है और मन में बिठा लेना है। अब सेम वाई वाई है ना, वाई वाई, तो D पहले आएगा, B³ बाई 12 प्लस यहाँ पे A2 इंटू 0 स्क्वायर। ये समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। दैट इज इक्वल D कितना है? अब इस केस में देखो यहाँ पे ये इतना ही सेक्शन है, D कितना है? D ये है 60, पूरे रेक्टेंगल का डेप्थ 60 इंटू B कितना है? B मतलब ये 20 क्यूब है, ये क्यूब भी मत भूल जाना, प्लस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन पे करते हैं, ओके। तो पहला क्या है? 60 है इंटू 20 का क्यूब है, 20 का क्यूब है, ये इसको ब्रैकेट में करते हैं हम लोग, ये अच्छी तरह कर सकते हैं। 60 इंटू 20 क्यूब, ओके, ब्रैकेट और डिवाइड बाय 12, तो डेट इज 40,000 mm/4 I/y/2।
Therefore ये इक्वेशन I इक्वल टू I/1 प्लस I/2, ओके, इक्वल टू I/1 कितना है, ये 3 6 के बाद 1 2 3 4 बार 0 प्लस 40,000 4 के बाद 4 0, डेट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये तो है ही 40,000 तो है ही, ओके, तो इसमें प्लस कर देना है 3 6 1 2 3 4 4 5 0 है 30, तो ये आंसर आया 4 0 0 0 0, 1 2 3 4 5 बार 0 है 5। Therefore I/y इक्वल टू, देखो यहाँ पे आपको 10⁻² के फॉर्म में लाना है, 1 2 3 4 5, तो 4 इंटू 5 बार लेफ्ट साइड गए 10⁻² के ऊपर 5 लिख दो, ओके, तो उसका यूनिट भी आएगा mm⁴, ये हमारा है आंसर। और Ix भी यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे है ना, पहले ढूंढा ना हमने, Ix कितना है 1.36 इंटू 10⁻6 mm⁴। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट ये आता है mm⁴। तो आप लोग इतना प्रोसीजर करोगे आप लोग, थोड़ा लेंथी ज़रूर है, मगर इतना प्रोसीजर करोगे आप लोग तो आपको 7 मार्क्स मिल जाएगा, इजी है, 2-3 बार समझोगे तो हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। यहाँ पे भी आंसर, यूनिट याद रखो, यूनिट नहीं लिखोगे तो भी मार्क्स कट होगा। सब कुछ अच्छे से किया है तो यूनिट भी लिखना है, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस, ओके, थैंक यू।